जमीनी विवाद को लेकर हमला, महिलाओं के साथ मारपीट का लगाया आरोप। जी हां, डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना अंतर्गत बुचियाबड़ा निवासी गरवर रेबारी पिता तलसिया रेबारी उम्र 65 वर्ष निवासी बुचियाबड़ा ने सरोदा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी खाताबंदी जमीन पर जबरन सरपंच पति बोगीलाल दायमा और बिचल पिता मकरम रेबारी ने आसपास के आदिवासी युवाओं को उकसाकर 3 जेसीबी रोलर और ट्रैक्टर लाकर जमीन को खुर्द-बुर्द करते हुए तकरीबन 300 हरे भरे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। इस बात का विरोध करने पर गरवर रेबारी ने बताया कि उसकी भाभी, उसके भाई और उसकी पुत्रवधू के साथ उन लोगों ने हाथापाई की और उस समय गरवर रेबारी अपने दूध के व्यवसाय को लेकर सागवाड़ा आया हुआ था, जहां से उसे ज्ञात हुआ कि गांव में उसके परिवार पर हमला कर दिया गया है, जिसकी सूचना उन्होंने 100 नंबर और पुलिस उपाधीक्षक सागवाड़ा को दी गई। मौके पर 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची और सभी को तितर बितर कर दिया गया और पुलिस वहां से फिर चली आई। गरवर रेबारी ने बताया कि वहां पर ग्राम पंचायत की एक सड़क निकल रही है और पीडब्ल्यूडी पटवारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में है कि यह जमीन उसकी खातेदारी की है और इस जमीन पर किसी भी तरह की अनाधिकृत रूप से कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद सोमवार ईद की छुट्टी का समय देखकर इन लोगों ने उस जमीन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जमीन को खुर्द-बुर्द कर नुकसान पहुंचाते हुए परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कई लोगों के नाम मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इधर सरपंच पति बोगीलाल दायमा ने इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए बताया कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरह के आरोप लगाए हैं तो यह निराधार है, हमने किसी भी तरह का हंगामा नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जेसीबी, ट्रैक्टर, रोलर वहां पर गए और पेड़ पौधों को तहस-नहस किया और जमीन को खुर्द-बुर्द की और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मारपीट की, तो आखिर यह सब किसके इशारे पर हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम खबर, सागवाड़ा। सब 2 साल पहले राम प्रसाद डिंडवन विधायक साहब ने 4 करोड़ रुपया पास किए थे। ये शीशे लगा के सरिया खड़ा होता हुआ गड़ा लाल सिंह। उस रोड को 2 साल में पीडब्ल्यू वाला ने पुलिया ये बना दिए, रोड पे गिट्टी भी बिछा दी और जो बाहर काटनी थी वो काट दी। मेरी बाहर खाते में थी, पटवारी को लाया, पटवारी ने मना किया बाहर खाते में मत काटो, तो नहीं काटी। तेजन साहब ने मना किया। इसके अलावा 700 मीटर जमीन मेरे पोते खाते में, उसमें मेरा निजी रास्ता है, उसमें भी तेजन और पटवारी मना किया, ये निजी खाता है, यहाँ बाहर नहीं काटेंगे। तो उन्होंने मना किया। अब ये सरपंच मेरे खिलाफ है, व्यक्तिगत ले सकता है सरपंच का पति। उस हिसाब से उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ठेकेदार के 2-3 नौकरों को बुला दिया, जेसीबी मुझे दे दो, ठेकेदारी बदल दिया, मैं नहीं आऊंगा, तो आप मत आना, मैं गाँव लोगों से तोड़वा लूंगा। ऐसे करके वो बिजल मेरे सामने है, तो उसने भी हिस्से पे अतिक्रमण कर रखा है, बिजल पिता मकरम, तो उसने अतिक्रमण कर रखा। दोनों मिल के ये षड्यंत्र रचा है। बस इसकी जमीन सरपंच पति 6 महीने से कह रहा है तेरी बात को तोड़वा दूंगा, कभी भी हालत पर तोड़वा दूंगा। वो बार बार राजनीति दे सकता है। तो हमारे दोनों के, मैं भी पहले पंचायती राज में 15 साल बाहर पंच रहा हूँ, दोनों के विचार मिलते नहीं है, कई भी काम में गलत काम करते कहना देता नहीं है। उस हिसाब से हर बात में यही टक्कर लेता है, उस हिसाब से मेरे खिलाफ है। अभी आज सुबह क्या? आज सुबह मैं सागवाड़ा दूध लेके आया और पीछे उन्होंने 4-5 ट्रैक्टर जेसीबी और वो आदिवासी को रात को हमला के मिनट मालूम ही नहीं। सुबह मैं रोड पे आ गया और फटाफट वृक्ष गिरने लगे। कम से कम मेरे पिताजी के 100 साल के नीम और कणज ऐसे वृक्ष थे, उनको कम से 300 वृक्ष पूरी सोयाबीन की जमीन में गिरवा दिए। तो करीब 10 लाख का मैंने नुकसान किया है। इसके अलावा मारपीट, इसके बाद में मेरे दोनों लड़का की औरतें थी वहाँ, मेरे भाई की औरत थी, मेरा भाई था, उनके साथ में उन लोगों ने गाली गलौज करके मारपीट करके फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद में भी जयन साहब के बाद में मेरे वकील साहब से फोन किया, जयन साहब ने कहा हमें किसी को भी बाहर करने का कहा नहीं है। अयन साहब ने भी मना किया, पीडब्ल्यू वालों ने। पंचायत के सचिव भी नहीं जानता है, सिर्फ सचिव सरपंच के पति अपने मन मानी से ना कोई पंचायत में प्रस्ताव लिया है, ना कोई पीडब्ल्यू का आदेश है, ना किसी प्रशासन का आदेश है, अपनी मर्जी से पूरा मेरा नुकसान कर दिया। अब यह नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
वो मुझे बड़ा टेंशन है। टेंशन होने के बाद में सरकार हजारों वृक्ष रोपा रही है पर्यावरण बचाने के लिए। ये मैं इस वृक्षों के मेरे खेतों में नुकसान होने के बाद में एक वृक्ष भी नहीं काटा था आज दिन तक। वो पूरे मेरे पिताजी के आज के वर्ष 50-60 साल के थे, पूरे पूरे इसने षड्यंत्र पूर्वक गिरवा दिए। ना कहीं रोड में वो नुकसान के वर्षों पहले बन गया था और उसके ऊपर अभी गिट्टी डालने का आदेश था। गिट्टी डालनी थी वहां बाढ़ काटने के लिए इस साल वापस आए, तो मेरी बाढ़ रह गई थी। जयन अय्यर ने मना किया था पीडब्ल्यू वाले ने, उसको षड्यंत्र पूर्वक तोड़ना था। ये इतने तोड़ेंगे पीडब्ल्यू वाले, तो मैं तोड़ देता हूँ। वो भी पंचायत के थ्रू प्रस्ताव लेके, कोरम का प्रस्ताव नहीं, अपनी मर्जी से। कोई सचिव के प्रशासन कोई नहीं जानता है। विरोध करने गए तो उसमें किस किस के साथ मारपीट हुई है? हाँ, विरोध करने गए क्या, उसमें मेरे भाई की औरत से, मेरे भाई के ऊपर हुआ, मेरे दोनों लड़के की, दोनों औरतों के 4 वो वहां थे, मैं सरबरा आया हुआ था। हाँ, पीछे चारों को उन्होंने लोगों ने मारा। वो कम से कम 300-400 लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरे गाँव के आगे थे। रात में उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था। हम तो हमारे पड़ोस में उनको पहचान था, उनकी रिपोर्ट दे रहा हूँ, और इसके अलावा कौन थे हम पहचानते ही नहीं है। इसके बाद आपने अब क्या कार्रवाई करेंगे? आगे पुलिस में रिपोर्ट देंगे या क्या करेंगे? हम आगे पुलिस में रिपोर्ट देंगे और उसके बाद में भी वह जमीन मेरे निजी है, मैं सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा तो भी जाऊंगा, जहाँ भी जाके उसके ऊपर मैं प्रतिबंध लगाऊंगा और एक्स्ट्रा लगाऊंगा। आपका नाम बता दो। मेरा नाम गरवर रेबारी, गाँव बुछिया, थाना कौन सा लगता है? थाना सरोदा। धन्यवाद। तो बहुत ज्यादा बीमारियां ये इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।